हमें सदारी। डिम्पल यादव क्यों हारी, धर्मेंद्र यादव क्यों हारे? ये बीजेपी यही तो काम कर रही है मुस्लिम के साथ। अरे मुस्लिमों को फंसा रही है। आईएम का कहाँ है बताइए आप? जेल में है। सेक्युलर के नाम पर नफरत की राजनीति करते हैं ये लोग। वो समाजवादी से आजम खान थे, क्या हुआ उनके साथ? आज बेचारे जेल में है। मुसलमान और वो हमारे मुस्लिम के लीडर है। अगर जब हम उनकी बात मानते हो तो वो भी हमारी बात रखेंगे। हमें सिर्फ अब तक सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन हम अब जागरूक हो चुके हैं। अब हम बदलाव चाहते हैं, अब गुलामी की बात नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे थे ओवैसी की रैली में कितने लोग आ रहे हैं और कितनी तादाद में लोग इसको वोट में लोग तब्दील होंगे। फिलहाल यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग हैं। लगातार यहाँ पे अभी जस्ट ओवैसी जी गए हैं। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि क्या उनकी जो स्पीच थी उसका असर उन पे पड़ा। आप लोग अभी तक सुन रहे थे, क्या लगता है आप लोगों के दिमाग में आए कि MIM को वोट देंगे आप? जी लगता है क्या क्या फर्क पड़ा आप लोगों के जहन में इस चीज? वो हकीकी आवाज लड़ रहे हैं, मतलब अभी तक तो सुना जा रहा था सब समाजवादी कर रहे थे। अभी देखिए समाजवादी का रोड़ा था, अभी मेहनत चल रही है, काम हो रहा है और सियासत अभी चल रही है। समाजवादी का ज्यादा था, अब समाजवादी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाई अभी तक। अब समाजवादी ने नहीं किया, इससे पहले तो समाजवादी कर रही नहीं, कुछ नहीं किया। अब जो है अब मतलब मुस्लिम MIM पार्टी आई है तो अभी इंशाल्लाह तब्दील आएगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप लोग सुन रहे थे लगातार ओवैसी साहब को, क्या लगता है फर्क पड़ेगा इस स्पीच का आप लोगों के ऊपर? जी फर्क तो पड़ेगा। इससे पहले तो आप लोग सपा कर रहे थे, पीछे काफी लोग सपा की बात कर रहे थे जी, कह रहे थे कि ओवैसी साहब खाली बोलते हैं। और लोग होंगे, नहीं, वोट कटने की बात भी तो हो रही है। करते हैं भाई, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। काम होता है। वोट कटवा बोल रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वोट में ऐसी भाषा, हमारे जो मुस्लिम लोग हैं इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। MIM से है, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि इसका जो है कहीं ना कहीं वोट पे असर आएगा जो ओवैसी साहब ने बोला है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इससे बेहतर ही होगा। आपकी पार्टी पे इल्जाम लग रहे हैं वोट कटवा बोला जाता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल गलत इल्जाम है। ये जो मुखालिफ लोग होते हैं सब बोलते हैं, जो दूसरी पार्टी को होते हैं। ये भी बोला जाता है कि लोग बिरयानी के चक्कर में आ जाते हैं ऐसी। नहीं, बिरयानी तो इंशाल्लाह हैदराबादी खाएंगे। लाना चाहो तो कोई बिरयानी हमें नहीं मिलती ऐसी। बिरयानी अब भी खाते नहीं, मेहनती खाते हैं, कोई बिरयानी नहीं मिलती। अच्छा, समाजवादी छोड़ने की वजह मैं जान सकता हूँ आप लोगों की? हमारी अभी तक कौन सा समाजवादी ने हमारे साथ दिया? कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अखिलेश यादव को काफी बोला जाता है मुसलमानों की पार्टी है सपा पार्टी। नहीं, क्या पार्टी है मतलब? और रक्षा में तो हमारा नहीं, हम रक्षा थोड़ी चलानी है हमें। अच्छा, दोनों हवाई जहाज चला रही है, कुछ चल रहा है, कुछ ट्रेन चला रहा है, कुछ चला, हम रक्षा चलाएंगे सिर्फ। रक्षा आप में दे दी जाती है, साइकिल दे दी जाती है, लैपटॉप दिया जाता है। लैपटॉप भी क्या करेगा जब तक वो बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी? तो बताइए क्या हो सकता है? अच्छा चलिए, सपा ने लैपटॉप बांटा, पूरा प्रदेश बनाया, मेट्रो लाई। अगर बात करें महिलाओं को, उन्होंने काफी सुरक्षा पे 10-90 बना दिया। इसी के साथ बच्चियों को उन्होंने साइकिल बांटी, काफी काम किया। आप लोगों ने किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया। आप लोगों के पास मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे तो हमारे पास ये है, देखिए अभी यहाँ पर ये इंशाल्लाह ताला कोशिश जारी रहेगी कि कुछ न कुछ बच्चों के लिए इंतजाम किया जाएगा यूनिवर्सिटी का, लगभग जैसे कि आपने अभी बोला है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। अभी तक इन्होंने कौन सा हमारा विकास ऐसा कर दिया? सिर्फ योजनाएं दी जाती। आप लोगों को भी मिला, मेट्रो में आप भी घूम सकते हैं, जो आप साइकिल मिली उसमें आप लोग भी तो थे। क्या वो लैपटॉप बांट सकते हैं और मुसलमान भाइयों को रिक्शा दे सकते हैं, मतलब वो यही काम कर सकते हैं। बाकी आरक्षण की बात करो, उस पर कोई गौर नहीं। मुसलमान मर रहा है, कुछ नहीं। अब आप देख लीजिए, सबसे बड़े नेता समाजवादी से आजम खान थे, क्या हुआ उनके साथ? आज बेचारे जेल में है। तो अभी भी तो वो समाजवादी में ही है। हाँ, अभी भी समाजवादी में। क्या करें, बेचारे रहेंगे नहीं, अगर नहीं आए किस बात का? 11 मंत्रालय उनके हाथ में दे दिया, आप कह रहे बेचारे नहीं। अभी नहीं, ऐसा है, वो अभी देखिए अभी अंदर हैं, आने पे देखेंगे, फिर वो भी देखेंगे, वो भी कुछ ना कुछ तब्दील होगी जब बाहर आएंगे। तो लगता है आपको समाजवादी से आजम खान साहब इधर आएंगे? बाहर नहीं आ सकते। इधर MIM में लगता है आप लोगों को कभी आएंगे? सोचेंगे भी इसके बारे में? तो नहीं सोच सकते आप लोग, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो वो तो क्यों नहीं सोच सकते भाई? हम मुसलमान हैं और वो हमारे मुस्लिम के लीडर है। अगर जब हम उनकी बात मानते हो तो वो भी हमारी बात रखेंगे। उनको भी माननी पड़ेगी भाई। अगर जब हम उनकी बात मानते हैं तो उनको भी माननी पड़ेगी। अभी अंदर हैं वो, जब बाहर आएंगे तो जरूर तब्दीली आएगी, कुछ ना कुछ। और भी लोग हैं और युवा हैं यहाँ पे, फिलहाल युवा वोट तो नहीं देते, काफ़ी कम उम्र के युवा है हमारे साथ। लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उन लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है।
आप लोग अभी आ रहे थे, सुन रहे थे, लगातार आप लोगों ने सुना, क्या कहेंगे इस स्पीच को सुनने के बाद? आपके दिल में क्या आया? कुछ नहीं आया। लोगों के दिल में जो है वो कहीं ना कहीं लोग शांत है बहुत ज्यादा। असल में इन्हें जिन लोगों के समझ में नहीं आया उन्हें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। अच्छा, क्योंकि जब आदमी को गुलामी की आदत पड़ती है ना तो उसके दिमाग में उसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है। सपा सपा अभी भी चिल्ला रहे लोग यहाँ पे। गलत चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके अंदर गुलामी की आदत पड़ गई, उनके खून में जो है ना वो गलत चीज घुल चुकी है। जिन लोगों को गुलामी की आदत पड़ चुकी है ना, जिन लोगों को चमचागिरी करने की आदत है, वो लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो हम जैसा युवा है ना, जो जान चुका है, जो पढ़ा लिखा है, वो चाहता है बदलाव, और अब हम गुलामी नहीं चाहते। यही बोल रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि इसीलिए तो वोट काटने का काम कर रही है। नहीं, वोट काटने का काम सिर्फ MIM कर रही है। दिल्ली से केजरीवाल ने वो वोट नहीं काट रहे, मायावती यादव अपनी 403 पे लड़ने वो वोट नहीं काट रहे, चंद्रशेखर आजाद ने वो वोट नहीं काट रहे, सिर्फ हम ही वोट काट रहे हैं। क्या हमने बीजेपी को हराने का ठेका लिया है क्या? नहीं, आप लोगों के पास है क्या 2022 चुनाव को लेकर अगर क्या करने वाले हो ऐसा? देखिए सुनिए, अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दल साथ आइए। देखिए 3% राजभर जो ओम प्रकाश राजभर है वो 3% होने के बाद अखिलेश यादव अपने गठबंधन में ले रहे हैं, और जो 20% के साथ भी तो आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया ना। हाँ, तो यही तो अब हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि हमारे मुद्दों पे बोलने वाला कोई नहीं है। हमें सिर्फ अब तक सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन हम अब जागरूक हो चुके हैं। अब हम बदलाव चाहते हैं, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब बराबरी। क्या कहना चाहेगा युवा इस समय? जैसे ओवैसी साहब ने काफी स्पीच दी, प्रभावित हुए आप लोग? भैया प्रभावित हुए। 2022 में MIM के बिना सरकार नहीं बनेगी। वोट कटवे का नाम दिया जा रहा है आप लोगों को। ये सरासर गलत है। हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हम 2019 में कैसे? हम 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़े मुरादाबाद से। STSN साथ क्यों जीते? डिम्पल यादव क्यों हारी? धर्मेंद्र यादव क्यों हारे? हमारे बताइए आप मुझे। जीत रहे हैं यहाँ पर, तभी तो है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल करते हैं, और सेक्युलर सपा के ऊपर मुस्लिमों की पार्टी होने का इल्जाम लगता है। आप कह रहे हैं वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी ने ही मुसलमानों को आज तक नुकसान दिया है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस्तेमाल किया है वोट का हमारा। रोजे में आपके आते हैं, टोपी वो लगाते हैं, ईद में आपके आते हैं, सवाई आपकी खाते हैं। ये ड्रामा ये सब दिखावा है। सेकुलर के नाम पर नफरत की राजनीति करते हैं ये लोग भाई। आपसे जवाब देना चाह रहे थे। अगर मैं आपके माथे पर लिख दूं प्रधानमंत्री, तो क्या आप प्रधानमंत्री बन गए? अच्छा बताइए। आप मान तो रहे ना, वो अपने आप को मान तो रहे हैं। मानने से क्या होता है? हमें हमारे हक और हुकूक चाहिए जो जिनसे हमें आज तक नजरअंदाज किया गया। मैंने कहा ना कि 3% तो चाहते हैं आप लोग हिस्सेदारी। हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमें आजम का नहीं है, आजम का नहीं है। नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। नौकरी आजम का है, मैंने माना। आजम का कहाँ है? बताइए आप। जेल में है। MIM में नहीं है तो आज क्या हाल है उनका? 11 मंत्रालय दिया। 11 मंत्रालय उनके पास है कि नहीं है? देखो मेरी बात सुनो पहले। आयम खान की बात बताइए आप। ये क्यों ना आप आयम खान की बात करें? आप ही गिरे थे अभी। बताइए मुझे, आयम का है जेल में, क्यों नहीं दी हिस्सेदारी उन्हें? बताइए तो उनके ऊपर ना उन्हें बकरी छोड़ दे। सुनो भाई, नाम तो लगे ना उनको। सुनो अच्छा, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर क्या मुर्गी चोर है? बकरी चोरी का वोट है, डिसाइड करेगी संविधान पे भरोसा है। अरे ये बीजेपी यही तो काम कर रही है मुस्लिम के साथ। अरे मुस्लिमों को फंसा रही है। जो लीडर निकल गया था अच्छा मुस्लिम को, उसे फंसा देती है, अंदर डाल देती है। ये आजम खान कोई नया मुद्दा नहीं है। हमने बिहार के अंदर साबुद्दीन को देखा, BSP में मुख्तार अंसारी को देखा, समाजवादी के अंदर आजम खान को देखा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को देखा, सभी को देखा। मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया। अब आजम खान के साहब के लिए जब समाजवादी पार्टी साल से आप लोग इस्तेमाल है, बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे। बताइए कहाँ पर हमको हिस्सेदारी दी गई? वैसी साहब वहाँ तक पहुँचे, हमारी राइट थे तभी बिल्कुल पहुँचे। बिल्कुल हम पहुंचाएंगे ना। अब तक हमने जो SP BSP कांग्रेस को गुलामी करी थी, अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, कौन आया? वैसी साहब आए थे। कौन आया? शेर। जानवर होता है ना? जानवर नहीं है। अभी कौन है? अभी तो शेर
जानवर? यार इंसान की बात है। तो इंसान है शेर। शेर इंसान है। एक शेर होता है जानवरों में, एक शेर होता है जानवरों में, और एक शेर होता है आदमियों में। तो वो शेर असुद्दीन ओवैसी है जो मैं आखिरी में जानना चाहूंगा 100 सीटों से क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में अपना राज जमा लोगे? हिस्सेदारी हम 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होते हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब होते हैं तो हम अपना हक लेंगे। इसका हक किस चीज में चाहते हमें जो हमें आज तक आरक्षण नहीं मिला, जो आज तक हमें आरक्षण नहीं मिला, समाजवादी में नहीं थे आप? जो आज तक समाजवादी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को रिक्शे दिए, लैपटॉप देकर बांटा, और जो आज तक आरक्षण की बात नहीं करी। हमें हिस्सेदारी चाहिए और इंशाल्लाह आप देख रहे हो यहाँ पे हमें हिस्सेदारी में आप लोग क्या क्या चाहते हैं? देखिए 2012 में समाजवादी की सरकार बनी, अखिलेश यादव ने ये कहा था अपने मंच से कि हम 18% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, क्या दिया? और आप बात कर रहे थे, सुनिए, आप बात कर रहे थे कि 100 सीटों पर लड़के के चुनाव जीत कर सरकार बना लेंगे। तो सुनिए, इधर सुनिए, तो जिस तरीके से कुर्सी की 4 टांगे होती है ना, एक टांग को हिलाने का काम हम 100 सीटों पर करेंगे। 100 नहीं, अगर 10 भी आएंगी ना तो बस 100 एसपी बीएसपी के जो चमचे हैं ना, जो इनके वोट पे जीत के जाते हैं एमएलए, उन 100 में हमारा असदुद्दीन ओवैसी का एक एमएलए अगर कामयाब होता ना, हम उसको मंजूर करेंगे। लगता है 4 मुसलमान एक नहीं हो पाता, ऐसा भी पीछे बात कर रहे थे एक भाई साहब कि आज 4 मुसलमान एक साथ एक नहीं हो पाता, आप पूरे कौम को एक करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिद्दोजहद तो करना पड़ेगा ना, जिद्दोजहद तो करना पड़ेगा ना। अभी क्या कहा? अभी हमारे, अरे सुनिए, अभी हमारे असद साहब ने क्या कहा था कि हरकत करो, हरकत में बरकत है, तो हम लोग हरकत कर रहे हैं। अच्छा, जो मुसलमान सपा में जा रहे हैं वो सपा के रहेंगे, जो बीजेपी में है वो बीजेपी के रहेंगे, जो मायावती के साथ है वो मायावती के साथ रहेंगे। आप लोगों के पास तो बहुत कम मुसलमान आएंगे। इस तरीके के 2-4 जुम्मन हर पार्टी में, बीजेपी में, एसपी में, बीएसपी में, सब में, लेकिन जो समाज है वो MIM, ओनली MIM, क्योंकि हमने सबको देख लिया, सबने हमें डिस्पोजल के गिलास की तरह इस्तेमाल करा है। अब हम इस्तेमाल वैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं, क्यों? इसमें क्या बात है? बिल्कुल, उन्हीं ने तो हमें सियासत सिखाई है, वरना इन लोगों ने तो हमें नजरअंदाज किया था। सियासत सिखाई है, उन्हीं की स्पीच को सुनकर मैं सियासत में आया हूँ, और इतना बड़ा मेरा मकसद नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन उनकी स्पीचों को सुनकर मुझे महसूस हुआ। सरकार बनाएंगे, सपा आपके साथ है नहीं, बसपा आपके साथ है नहीं, बीजेपी सपा भी आएगी, सपा भी आएगी। आपको छोड़ के सपा में चले अभी देखते तो रहो, आपको छोड़ के चलेगा। अभी नौजवानों का जज्बा देंगे। अभी क्या कहा था उन्होंने, मतलब घुटने टेकेंगे ये लोग जब हम एक, मतलब जब हम एकता होगी हमारे अंदर, तो इंशाअल्लाह घुटने टेकेंगे वो लोग, और हमको खुद आएंगे। और बिल्कुल लगता है हम यकीन है इस बात को। हम किसी के पास नहीं जाते, MIM किसी के पास नहीं जाती, MIM तो राजभर के पास, राजभर उनके पास चले गए। वो अलाउंस की बात हुई थी, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आ गई तो हम किसी के पास नहीं जाएंगे, वो लोग हमारे पास आएंगे। एक भी निकलेगी ना, कोई हारे कौन जीते कोई फर्क नहीं। चुनाव लड़ते हैं, हर पार्टी लड़ती है, हम भी लड़ रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग रजिस्टर्ड हैं, कोई ऐसे नहीं कि फर्जी वाला पार्टी आके मैदान में उतर गई। बीजेपी की बी टीम जब बोला जाता है, जब ये कहा जाता है वो जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं। सुनिए, आप एक स्पीच दिखाइए जिसमें, सुनिए, आप एक स्पीच दिखाइए जिसमें असद साहब ने कहा हो कि हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ है। उन्होंने अभी अपने मंच से कहा था कि हम धर्म जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने आज तक हमें हमारा हक नहीं दिया। समझे? अभी लोगों के पीछे से आवाज आ रही थी, क्या कहेंगे आप? कुछ कह रहे थे अभी सर, ये बी टीम जो बोला जाता है मुखालिफ पार्टी बोलती है, और कोई नहीं बोल सकता इस तरीके से। सिर्फ मुखालिफ पार्टी बोल सकती है, बी टीम जो बोलती है इस टाइम पे समाजवादी है। आज तक मुस्लिमों की बात करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मुस्लिमों की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। हम सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं, ना कि मुस्लिम की, ना कि सबका साथ, सबका विश्वास, सब एक जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है। सबका साथ सबका विकास, योगी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे यूपी में जाइए क्या हो रहा है। सिर्फ अगर एक एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा सा, अगर गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है तो पुलिस वाले सूरत देख के चेकिंग कर रहे हैं, दाढ़ी वाला टोपी वाला उसको रोका जा रहा है। ये बात योगी जी कहते हैं हिंदू में मेरे पास आता है, मुस्लिम भी मेरे पास आता है। एक शख्स दिखा दीजिए कहीं पे भी, मैं 10 राजनीतिक की बात नहीं कर रहा,
मैं अपनी चौकी की बात कर रहा हूँ, वहाँ के चौकी इंचार्ज सिर्फ सूरत देख के गाड़ी पकड़ते हैं। अच्छा, ये वजह है आप लोगों की MIM में जाने की। अब आ जाइए, अब ये हम लोगों में थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने सिखाया। अब मुसलमानों को अकल आ चुकी है, लेकिन मुसलमान एक साथ हो चुका है। अब मतलब अलग अलग जाने की बात कर रहे हैं ना आप? अलग अब एक साथ हो चुका है। इंशाअल्लाह ओवैसी साहब को लाएंगे इंशाअल्लाह। वही बीजेपी की बात हो रही है। जब आप लोग मुसलमानों की जैसे बात करते हैं, ये मुसलमान हिंदू मुस्लिम किसने करा ये बता दीजिए। कांग्रेस से पहले अरे एक मिनट, कांग्रेस से पहले आ जाइए, समाजवादी पार्टी पे लाइए, कभी इतना हिंदू मुस्लिम था? आप मीडिया में हैं, बताइए था कभी? कितना हो गया? जो जुम्मन मुसलमान बोलते कहते हैं वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो जुम्मन मुसलमान, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जो जनरल बात हो चलिए। वो लोग जुम्मन है। इस तरीके के मैंने भी कहा था कि हर पार्टी में जुम्मन है, बीजेपी में भी है, SP में भी है, समझे ना। इन जुम्मनों से कुछ नहीं होगा। जो MIM को सपोर्ट करने वाला, इन जुम्मनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुम्मन भी आएंगे ये जुम्मन भी इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आएंगे। ये जुम्मन और हम मिम्मन, जुम्मन मिम्मन दोनों भाई भाई हैं। कभी ना कभी आएंगे इंशाल्लाह, एक ही मंच पे आएंगे दोनों। अच्छा, याद रखना। क्या लगता है 2022 में? 2022 का मैं जानना चाहूँगा, आखिरी में सबसे जानना चाहूँगा। सुनिए, अभी आपने कहा था 100 सीटों पर लड़कर क्या करेंगे, तो सुनिए बीजेपी के पास आप 303 MP की सीटें हैं। जानते हो जब बीजेपी पार्टी बनी थी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूपी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें आया करती थी। लेकिन लड़ते हम लोगों को लॉलीपॉप देते गए कि बीजेपी को हराना है, और आज 303 से ज्यादा MP बीजेपी की गोद में बैठे हैं। क्या हम ही ने ठेका लिया है बीजेपी को हराने का? सिर्फ हम ही को लॉलीपॉप भाई ठेका लिया है। सब एक मंच से आओ ना, सब एक मंच से आओ। कहा रहा है कोई इंसान, अगर हम सुनिए, हमने क्या कहा, हम अनाउंस करना चाह रहे हैं, कोई अनाउंस नहीं करना चाह रहा, इसलिए कि हम ऐसा ना हो कि मुस्लिमों का कोई लीडर खड़ा हो जाए। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, मुस्लिम लीडर खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल, कभी तो कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना, यहाँ पे काफी लोग थे जिन्होंने हमसे बात की, और उन्होंने यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो इस बार स्पीच जो दी है ओवैसी साहब ने, उसका असर वोटों पे भी पड़ेगा 2022 चुनाव में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।